हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं प्रियंका दोदानी, योर टीचर फॉर क्लास 12th बिजनेस स्टडीज। सो स्टूडेंट्स, हम लोग ने प्रीवियस सेशन में पढ़ा था मार्केटिंग मिक्स के बारे में। आज हम मार्केटिंग मिक्स के 4 पीज में से पहला पी पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज प्रोडक्ट। हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 11 क्लास 12th बिजनेस स्टडीज की बुक नंबर 2 का, दैट इज मार्केटिंग। एंड आई होप कि आपने सारे सेशंस बहुत अच्छे से देखे हैं। आप सभी का वेलकम है एक बार फिर से मैग्नेट ब्रेन्स के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पर स्टूडेंट्स, जहां पर हम आपको एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं from kindergarten to class 12th for CBSE board on this channel. And we have one more channel that is specifically dedicated सिर्फ और सिर्फ हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए, जहां हम 6 से लेके 12 तक की एजुकेशन कम्प्लीटली प्रोवाइड करते हैं फॉर दिल्ली बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड। जितनी भी वीडियोस आपको मैग्नेट ब्रेन्स के प्लेटफॉर्म पे मिलती हैं वो हैं 100% फ्री, वो भी हाई क्वालिटी में। वी प्रोवाइड यू फुली ऑर्गेनाइज्ड कंप्लीट कोर्सेज अलॉन्ग विद डीपीपीज एंड स्टूडेंट्स, हम आपको ई नोट्स एंड ई बुक्स भी प्रोवाइड करते हैं। डीपीपीज का मतलब होता है डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स। सो सारी सर्विसेज को अवेल करिए, बिकॉज हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। बस एक ही उद्देश्य है हमारा, दैट यू शुड स्कोर वेल इन योर एग्जामिनेशंस एंड वी विल बी सो हैप्पी अगर आपके मार्क्स बहुत अच्छे आते हैं। तो इसलिए अच्छे से पढ़ाई करिए, डिटेल्ड नॉलेज ग्रैब करिए, लिखने का तरीका सीखिए, स्पेशली बिजनेस स्टडीज में। सो लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज टॉपिक, दैट इज द प्रोडक्ट मिक्स, द फर्स्ट एवर पी ऑफ द मार्केटिंग मिक्स। ओके, सो आप सभी का एक बार फिर से वेलकम है। प्लीज लाइक दिस वीडियो, शेयर टू योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू हैवंट। सो सबसे पहले तो बात करते हैं फर्स्ट पी की, दैट इज प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट जो है वो क्या होता है? प्रोडक्ट एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स सिग्निफाइज द टैंजिबल और इनटैंजिबल प्रोडक्ट ऑफर्ड टू द कस्टमर विच इज सेटिस्फायर ऑफ द नीड। प्रोडक्ट इज अ बंडल ऑफ यूटिलिटीज। ओके, सो मैं आपको इसको समझाती हूँ। मैंने लिखा है यहाँ प्रोडक्ट। फॉर एग्जाम्पल, एक कस्टमर है, इसको अपने घर के लिए 2 चीज़ों की ज़रूरत थी। पहला, डिटर्जेंट पाउडर, और दूसरा, क्योंकि इसके बाल बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे तो मम्मी ने कहा था बेटा हेयर कट करवा के आना। डिटर्जेंट पाउडर के लिए 30 रुपये दिए और हेयर कट के लिए 250 रुपये दिए। ठीक है, सो आप खुद देखिए, डिटर्जेंट पाउडर कुछ ऐसी पैकेजिंग में आता है, जैसे प्रीवियस सेशन में एक एग्जांपल दिया हुआ था टाइड का। तो डिटर्जेंट पाउडर कुछ ऐसी पैकेजिंग में आता है। क्या हेयर कट की मैं पैकेजिंग डिफाइन कर सकती हूँ? हेयर कट की क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि ये एक सर्विस है। ये है सर्विस विच द सैलून एक्सपर्ट विल गिव टू यू, एंड ये है एक प्रोडक्ट जो कि टैंजिबल है, विच इज अ गुड। अब मैंने बोला टैंजिबल और मैंने सर्विस को बोला इनटैंजिबल, तो क्या फ़र्क होता है दोनों में? टैंजिबल मतलब ऐसी चीज़ जिसको आप छू सकते हो, जिसको आप पकड़ सकते हो ऐसे हाथ में, है ना, छू सकते हो। ठीक है, वो प्रोडक्ट की फील देता है, दैट इज टैंजिबल। एंड इनटैंजिबल जिसको आप टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, है ना, फील नहीं कर सकते, फील कर सकते हैं बस, टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, उसका कोई हार्ड फॉर्म नहीं होता। ओके, सो दिस इज इनटैंजिबल, द सर्विसेज एंड द गुड्स। तो प्रोडक्ट एक गुड भी हो सकता है, एक सर्विस भी हो सकता है, इतनी बात तो क्लियर है। अब प्रोडक्ट इज समथिंग विच इज बंडल ऑफ यूटिलिटीज, बंडल ऑफ यूटिलिटीज। अब यूटिलिटी क्या होता है? यूटिलिटी इज वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ द कमोडिटी। मैम क्या बोल दिया आपने? वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ द कमोडिटी। लिखिए, यूटिलिटी होता है वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। ठीक है, अब मेरे साथ ऐसा होता है कि हर 4-5 दिन में मुझे पानी पूरी खाने का मन करता है, आपके साथ भी होता होगा। ठीक है, सो मैं एक गोलगप्पे वाले भैया के पास जाती हूँ हर आए दिन। ठीक है, सो हर आए दिन मैं एक गोलगप्पे वाले भैया के पास जाती हूँ और यहाँ पे उनका वो डिब्बा रखा हुआ है जिसमें पानी पूरी पड़ी रहती है। ठीक है, यहाँ पे वो पानी की टंकी रखते हैं, ऐसे ही सेटअप होता है। ठीक है, अब मैं जाती हूँ मस्त, एंड मैं कोशिश करती हूँ कि मेरे को हर 4-5 दिन में पानी पूरी तो मिल ही जाए। ठीक है,
तो सबसे पहला प्लेट जब मैं खाती हूँ 10 रुपीज़ का प्लेट, जिसमें वो 5 पानी पूरी देते हैं, जब मैं फर्स्ट प्लेट खाती हूँ तो मेरा सेटिस्फैक्शन लेवल बहुत हाई होता है, वाह क्या पानी पूरी थी, ठीक है, अगर अच्छी जगह से खा रही हूँ तो सेटिस्फैक्शन लेवल मेरा बहुत हाई होता है। बट जब मैं सेकंड प्लेट खाती हूँ, एक और 10 रुपए की प्लेट लूँगी, तो मैंने 5 पीसेस और खाए, तब मेरे को ऐसा लगता है कि धीरे धीरे आई एम गेटिंग फुलफिल्ड, है ना, अब मेरा मन थोड़ा थोड़ा उबेगा। फिर थर्ड प्लेट भैया बोलते हैं और लगा दूं दीदी, मैंने कहा नहीं, और नहीं लगाना है 10 रुपए की प्लेट, अब आप मुझे क्या दीजिए, एक सूखी दे दीजिए, मेरा मन भर गया। सूखी पूरी विच इज़ द जान ऑफ एवरी पानी पूरी कस्टमर, ओके, सूखी पूरी। नाउ मैंने आपने यहाँ पे क्या देखा कि सबसे पहले जब मैंने इनिशियली पानी पूरी खाई तो मेरा सेटिस्फैक्शन पीक पे था, फिर उसके बाद मेरा सेटिस्फैक्शन थोड़ा सा, मैं सेटिस्फाई हो गई, बस और नहीं चाहिए, ठीक है। तो यूटिलिटी क्या होता है कि हमें किसी चीज़ को कंज्यूम करके कितना सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। अब आप बताओ कि क्या आप प्रोडक्ट की यूटिलिटी को नंबर्स में मेजर कर सकते हो? नहीं, सेटिस्फैक्शन है ये, आप इसको नंबर्स में मेजर नहीं कर सकते। बट इकोनॉमिक्स में आपने गौरी मैम के साथ पढ़ा होगा कार्डिनल मेजर ऑफ यूटिलिटी एंड ऑर्डिनल मेजर ऑफ यूटिलिटी, वेयर यू कैन रैंक एंड गिव द मेजरमेंट टू दिस सेटिस्फैक्शन विच इज़ कॉल्ड यूटिल्स, ठीक है। बट वो अपन 11th क्लास में पढ़ते हैं माइक्रो में। सो स्टूडेंट्स, आपने यहाँ पे क्या देखा कि सेटिस्फैक्शन एक प्रोडक्ट के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि आपका प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए जो कस्टमर को सेटिस्फाई करे। अगर आपका प्रोडक्ट ऐसा है जो कस्टमर को सेटिस्फाई नहीं करा, आप उस दुकान पे आप वो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करना ही बंद कर दो। फॉर एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल लेते हैं कि आपने एक शू शॉप पे गए, अच्छी शू शॉप थी, वहाँ पे आपने जूते खरीदे, ठीक है, और ये जूते आपने खरीदे 560 रुपए के। आपने जैसे ही शूज़ पहने, उसका ये जो सोल था ना, ये बाहर आ गया। आपने जाके दुकान वाले को बोला कि कैसे शूज़ दिए हैं, तो वो आपसे कह रहे हैं कि भैया आपने ना ऐसे 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 पैर किया होगा इसलिए निकल गया। बोले मैं कुछ भी करूँ जूते के साथ, इतनी जल्दी कैसे सोल निकल गया? तो आप क्या करोगे, आप उस शॉप पे कभी नहीं जाओगे, आप इसको अपनी लिस्ट ऑफ शॉपिंग से डिस्कार्ड कर दोगे कि इस शॉप के जूते तो चाइना के माल के हिसाब से, इसमें तो कभी नहीं जाना, ठीक है, ऐसे बोलते हैं ना कहावतें, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, आपने यहाँ पे क्या देखा कि कस्टमर के लिए सेटिस्फैक्शन बहुत ज़रूरी होता है। जैसे मान लो कोई लड़की बाल स्ट्रेट कराने जा रही है, उसके बाल जला दे, है ना, कोई सैलून वाले, तो कैसे लगेगा? यह एक सर्विस, ठीक है, हेयर सर्विस, स्ट्रेटनिंग सर्विस, ठीक है, हेयर स्ट्रेटनिंग सर्विस। बट आप कभी नहीं उस पार्लर में या फिर सैलून में कभी भी कदम रखोगे, बिकॉज आपके साथ वो एक्सपीरियंस बुरा रहा। सो यूटिलिटी इज समथिंग विच इज अटैच टू अ प्रोडक्ट। अगर आपका प्रोडक्ट केपेबल ऑफ सेटिस्फैक्शन नहीं है, वो मार्केट में नहीं चलेगा। बट अगर आपका प्रोडक्ट केपेबल ऑफ सेटिस्फैक्शन है तो वो मार्केट में चलेगा। एंड इट इज यू हु विल डिसाइड वेदर कस्टमर विल बी सेटिस्फाइड और नॉट। हाउ? बाय एनालाइजिंग। पूरा मार्केटिंग का प्रोसेस मैंने आपको बताया था, रिसर्च करो, है ना, प्रोडक्ट कस्टमर की सेटिस्फैक्शन के हिसाब से डेवलप करो, प्रोडक्ट की पैकेजिंग अट्रैक्टिव बनाओ, स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडेशन करो प्रोडक्ट का, ताकि प्रोडक्ट इस लायक हो कि कस्टमर उसे कंज्यूम करे एंड वो खुश रहे, ठीक है, क्योंकि कस्टमर इज द किंग ऑफ द मार्केट। समझ आई प्रोडक्ट की कहानी? सो प्रोडक्ट एलिमेंट जो है मार्केटिंग मिक्स का, उसमें हम टैंजिबल इंटैंजिबल दोनों प्रोडक्ट देते हैं, ठीक है। बट प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए जो कस्टमर को यूटिलिटी दे, यूटिलिटी मतलब सेटिस्फैक्शन दे, ताकि वो खुश रहे, ठीक है, ताकि वो आपकी दुकान पे बार बार आए कि जूते लेने हैं तो वर्मा शर्मा शूज से ही लो, जूते लेने हैं तो XYZ शूज से ही लो, पापड़ लेना है तो XYZ शॉप से ही लो, ठीक है। तो ये जो है, ये चीजें कैसे फिक्स हो जाती है कस्टमर के मन में? हाउ द कस्टमर बिकम्स लॉयल व्हेन ही इज कंप्लीटली सेटिस्फाइड विद द प्रोडक्ट यू आर सेलिंग टू हिम और हर। क्लियर? समझ आ गई बात? तो दिस वाज द इंट्रोडक्शन टू द प्रोडक्ट मिक्स। नाउ प्रोडक्ट मिक्स क्या होता है, ठीक है। प्रोडक्ट मिक्स रेफर्स टू इंपॉर्टेंट डिसीजंस रिलेटेड टू द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट से रिलेटेड आप डिसीजंस जो लेते हो, प्रोडक्ट कैसे मैन्युफैक्चर होगा, कौन सी क्वालिटी का होगा, पैकेजिंग कैसी होगी, लेबलिंग कैसी होगी, जो भी 7500 डिसीजन आप लेते हो प्रोडक्ट से रिलेटेड, दैट ऑल डिसीजंस कंबाइंड आर कॉल्ड प्रोडक्ट मिक्स, ठीक है। चाहे वो गुड हो चाहे सर्विस, तो क्वालिटी, डिज़ाइन, पैकेजिंग,
ये सारे डिसीजंस जो हैं प्रोडक्ट मिक्स में इंक्लूड होते हैं। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इंक्लूडेड इन द प्रोडक्ट मिक्स इज प्रोडक्ट असॉर्टमेंट। ठीक है, कि कितने प्रोडक्ट आप मार्केट में बेचोगे, ठीक है, कितने आइटम्स आप मार्केट में बेचोगे, असॉर्ट करो उसको। फॉर एग्जाम्पल, निरमा मेड इट्स एंट्री विद डिटर्जेंट पाउडर बट स्लोली इट गॉट एंटर्ड इन अदर लाइन्स ऑफ प्रोडक्ट सच एज सॉल्ट, टॉयलेट सोप, टूथपेस्ट। ये आपको असॉर्टमेंट करना पड़ेगा आइटम्स का, ठीक है। सो दिस इज प्रोडक्ट मिक्स। ओके, नाउ आई होप आपको ये समझ आया। अब इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट्स क्या हैं प्रोडक्ट मिक्स के? फर्स्ट है ब्रांडिंग। यस, अगर आपके प्रोडक्ट की ब्रांड नेम नहीं है, इट वोंट गेट सोल्ड, लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि अच्छा, लोग लूज पैकेजिंग समझेंगे। ब्रांड नेम इज समथिंग विच गिव्स, जैसे हमारा नाम होता है, मान लो हमारा नाम नहीं हो तो कोई हमें जानेगा नहीं, बस दैट पर्सन, दिस पर्सन, फलाना ढिमकाना, यही बोलेंगे, ठीक है। बट अगर आप प्रोडक्ट खरीदने जाते हो, वो लूज पैकिंग में है, आपके मन में सबसे फर्स्ट थॉट क्या आएगा? या अच्छे से भी पैक है पर उस पर कोई नाम नहीं है, ये बिना कंपनी का, इससे मत लो, कंपनी का लो। This is the thing which is inbuilt from years and years in the minds of customers. Okay, so one of the most important decision that a marketer has to take in the area of product is respect of branding, that he has to decide whether the farm product will be marketed under the brand name or a generic name. या आप खुद से उस पर्टिकुलर, जैसे निरमा है ना, निरमा ने निरमा नमक, निरमा साबुन, निरमा डिटर्जेंट, ये अपने निरमा के टाइटल में ही रखे, ठीक है, निरमा टूथपेस्ट, है ना। बट अगर मैं बात कर रही हूँ, निरमा कंपनी थी, ठीक है, और उसने प्रोडक्ट रखा स्माइली, तो स्माइली इज द ब्रांड नेम, ठीक है। जस्ट एन एग्जाम्पल, ऐसा है नहीं, ठीक है, जस्ट एन एग्जाम्पल। या आपको कंपनी के नाम से चलना है या आपको खुद का अपना नाम बनाना है और उस प्रोडक्ट का, वो डिसाइड करो, तभी वो प्रोडक्ट बिकेगा उस नाम से, ठीक है। सो जेनेरिक नेम रिफर्स टू नेम ऑफ होल क्लास ऑफ प्रोडक्ट। फॉर एग्जाम्पल, टॉयलेट सोप इज अ जेनेरिक नेम बट लक्स इज अ ब्रांड नेम, है ना। सो वो प्रोडक्ट क्या है, दैट इज अ जेनेरिक नेम। आप उस प्रोडक्ट का नामकरण कर रहे हो, दैट इज अ ब्रांड नेम। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैंने ये पेन ली है ना, तो ये पेन है, दिस इज अ जेनेरिक नेम, बट ये पेन किस चीज़ की है, इस पे अभी लिखा नहीं है ये डिजिटल पेन, ये पेन किस चीज़ की होगी, वो ब्रांड होगी, वो उसकी ब्रांड नेम होगा। बट ये मैं बोल रही हूँ पेन, तो पेन इज अ जेनेरिक नेम। सो जेनेरिक नेम इज समथिंग विच द प्रोडक्ट इटसेल्फ सिग्निफाइज, ठीक है। बट आपको ये भी डिसाइड करना है, आपको कंपनी के नाम से चलना है या उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का, प्रोडक्ट लाइन का अलग नाम बनाना है, ठीक है। समझ आई बात? जैसे मैं बोल रही हूँ ये बोर्ड है, तो आप बोलोगे बोर्ड क्या होता है मैम, जेनेरिक नेम। ये बोर्ड किसका है, यहाँ पे अगेन इट वाज रिटन बट वो मेरे को विजिबल नहीं बिकॉज ऑफ द स्पेक्स। तो यहाँ पे ये जो प्रोडक्ट किस ब्रांड का है, दिस ऑल्सो सिग्निफाइज, है ना। मान लो सोनी की टीवी हुई है, सोनी का डिजिटल बोर्ड हुआ है, ठीक है, तो सोनी इज अ ब्रांड नेम, बट ये डिजिटल बोर्ड है, डिजिटल बोर्ड इज अ जेनेरिक नेम। आई होप आप समझ रहे हो व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे टू यू। क्लियर? सो दिस इज समथिंग। Now same way mobile phone is a generic name but Apple, Samsung, Nokia are brand names, ठीक है। मतलब प्रोडक्ट क्या है, that is a generic name, ठीक है। बट प्रोडक्ट का आप नामकरण करते हो कौन सी कंपनी का है, that is a brand name. So brand name signifies who is the manufacturer of the product. अगर ब्रांड नेम नहीं लिखोगे तो दुनिया में तो कोई भी मैन्युफैक्चर कर रहा होगा, ठीक है, फिर आपका खुद का वजूद क्या। So this is something which is the first element of product mix. Now meaning, a brand is an identification of the product. जैसे प्रियंका मैम, है ना, it is identification of me. Similarly, Nirma soap, that Nirma is the identification. Okay, so a brand is the identification of a product. It can be in the form of symbol, design. Branding is not only done to identify the seller or the producer, but also to make your product stand out from the competitor's market. ठीक है, competitor product superior to the competitor. Branding is much more than an identification mark. It is a seller's promise to deliver good quality product and satisfaction of buyer expectation. Seller ये promise करता है brand name से कि हमारी brand से आपने लिया है ना, आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। Okay, now a brand is identification of a product. It can be in the form of symbol or design. For example, Surf, Dettol, Nike, etc. Even various symbols such like these, है ना। तो आप symbols से भी यूज कर सकते हो, जैसे आप Nike का देखें, है ना। सो ये symbols जो हैं, these specifies particular brands. Okay, now
आगे हम बढ़े, ब्रांड नेम, द पार्ट ऑफ द ब्रांड नेम विच कैन बी स्पोकन इज कॉल्ड अ ब्रांड नेम, इन अदर वर्ड्स we can say it is a verbal part of the brand name. For example, Dettol Surf, हम इसको बोल पा रहे हैं, it is brand name. Okay, now brand mark, जिसको हम बोल नहीं पा रहे हैं, जिसको हम सिर्फ देख पा रहे हैं, जैसे मैंने आपको ये वाला बताया था, कमेंट बॉक्स में बताओ ये कौन सी ब्रांड का सिंबल है, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने आपको ये ब्रांड का सिंबल बताया था. सो हम इसे देख पा रहे हैं बट हम इसे बोल नहीं पा रहे, दिस इज ब्रांड मार्क, नॉट नेम. ओके, आई होप आपको समझ में आ रही है बात. द पार्ट ऑफ द ब्रांड विच कैन नॉट बी स्पोकन बट कैन बी रिकॉग्नाइज्ड इज नोन एज अ ब्रांड मार्क. For example, Maharaja sign of Air India, Pepsi sign of red and blue ball, Nike sign of arrow and Mercedes sign of star. ये सब क्या है? मार्क्स हैं. These are brand marks. क्लियर हो गई बात? Now, trademark क्या होता है? A part of brand which is given a legal protection. जैसे मान लो कि नाइकी का लोगो है, ठीक है, नाइकी का लोगो है, ठीक है, इसको आप फिल मतलब समझ लो ये फिल्ड है पूरा, है ना, नाइकी का लोगो है. अब आपने देखा होगा बहुत सारे डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स इसी लोगो में बिक रहे हैं, बट आप ये डुप्लीकेट ब्रांड्स को के ऊपर केस कैसे कर पाओगे जब आपने खुद इसका लीगल प्रोटेक्शन लेके रखा है. सो एक कानून बना हुआ है स्टूडेंट्स जिसका नाम है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स एक्ट 1881. इसमें अगर आपका कोई ट्रेडमार्क है यानी ब्रांड मार्क है, अगर आपको किसी चीज़ का पेटेंट लेना है, कोई टेक्नोलॉजी, कोई मैन्युफैक्चरिंग की टेक्निक का, या फिर आपने कोई किताब लिखी, आप नहीं चाहते कि आपका वो किताब, पोएम, आपकी लिटरेरी वर्क कोई कॉपी करे, तो आप इन तीनों सर्विसेज को ले सकते हो. कॉपीराइट, ट्रेडमार्क एंड पेटेंट. कौन से कानून के अंदर? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स एक्ट 1881 के अंदर. अब मान लो आपने पेटेंट लिया तो 20 साल तक आपकी जो टेक्निक है वो कोई कॉपी नहीं कर सकता. ठीक है, कोई भी टेक्निक का आपने पेटेंट लिया, 20 साल के बाद आपको रिन्यू कराना है. ठीक है, एंड इवन आप अपने ये लाइसेंसेस लोन पे भी दे सकते हो, किसी को यूज़ करने का राइट भी दे सकते हो, है ना. उसको बोलते हैं कि आपको अपना इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लोन पे देनी है, उसका भी एक प्रोसेस होता है. ठीक है, सो अ पार्ट ऑफ ब्रांड जिसको हम लीगल प्रोटेक्शन देते हैं, जिसको IPR के अम्ब्रेला के अंडर रखते हैं, दैट इज अ ब्रांड नेम, ब्रांड मार्क विच इज नाउ अ ट्रेडमार्क बिकॉज इट हैज़ बीन गिवन अ लीगल प्रोटेक्शन. अब आपकी चीज़ को कोई भी कॉपी नहीं कर सकता. अगर वो कॉपी कर रहे हैं तो कानूनन वो गलत कर रहे हैं, इट इज इलीगल एंड दे कैन कम इन द ब्रैकेट ऑफ इलीगल थिंग्स एंड आपको जेल भी हो सकती है अगर आप डुप्लीकेशन का वर्क कर रहे हो तो. ओके, सो नो फर्म कैन यूज द नेम और साइन फॉर विच अ कंपनी हैज अ लीगल प्रोटेक्शन. कोई भी आपके ब्रांड नेम को कॉपी नहीं कर सकता, ब्रांड मार्क को कॉपी नहीं कर सकता अगर आपने उसका IPR लेके रखा है तो. नाउ क्वालिटीज़, ब्रांड नेम शॉर्ट होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए, ब्रांड नेम इजी होना चाहिए बोलने में, सजेस्टिव होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए, अलग से अलग होना चाहिए, यूनिक एंड डिस्टिंक्टिव. ब्रांड नेम शुड बी सिलेक्टेड आफ्टर कंसिडरिंग इट मीनिंग इन अदर लैंग्वेजेस. अलग अलग भाषा में उस ब्रांड नेम की क्या मीनिंग है वो भी आपको सोचना पड़ेगा. सो ये ब्रांड नेम के कुछ गुड फीचर्स हैं. ये शॉर्ट आंसर में पूछे जाते हैं. ब्रांड नेम के फीचर्स बताओ. एडवांटेजेस क्या हैं? ब्रांड नेम से प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन हो पाता है, एडवर्टाइजिंग में हेल्प होती है, प्राइसिंग अलग हो पाती है, नया प्रोडक्ट अच्छे से इंट्रोड्यूस कर पाते हो. कस्टमर्स को क्या एडवांटेजेस हैं? आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट, क्वालिटी, सिंबल, ये सब कुछ दिखने से उनको पता चलता है अच्छा ये ब्रांडेड प्रोडक्ट है. नाउ द सेकेंड एलिमेंट इज पैकेजिंग. सो पैकेजिंग स्टार्ट करते हैं फटाफट से. इस वीडियो को लाइक करिए, स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड वी विल स्टार्ट विद पैकेजिंग. फर्स्ट रीड दिस पैराग्राफ देन आई विल प्रोसीड. नाउ स्टूडेंट्स हम कवर करने जा रहे हैं पैकेजिंग. ओके, सो पैकेजिंग जो है हमारे प्रोडक्ट का वो सेकेंड एलिमेंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोडक्ट मिक्स के बाद. सो प्रोडक्ट में पैकेजिंग इतनी इम्पॉर्टेंस रखती है कि हम बोलते हैं पैकेजिंग इज़ अ साइलेंट सेल्समैन. ये मैंने आपको प्रीवियस सेशन में पढ़ाया है. ठीक है, सो पैकेजिंग इज़ द बेसिक एक्टिविटी of every company. It can be identified as a set of tasks or activities which are concerned with designing, production, appropriate wrapper, container, appropriate bag of the product. ठीक है. Now
लेवल्स ऑफ पैकेजिंग, पैकेजिंग 3 लेवल्स में होती है। यहाँ पे आपके सामने इमेजेस लगी हुई हैं। सबसे पहला है प्राइमरी पैकेजिंग। तो जैसे ही प्रोडक्ट बनता है आप इमीडिएट जो पैकेजिंग करते हो वो प्राइमरी पैकेजिंग होती है, ठीक है। सेकेंडरी पैकेजिंग, ये एडिशनल पैकेजिंग होती है जब हम कस्टमर के बेनिफिट के लिए प्रोडक्ट को और प्रोटेक्शन देते हैं। एंड फिर ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग, यानी आप कस्टमर को जब गुड्स भेजते हो, ठीक है, तो रास्ते में गुड्स को कुछ ना हो उस हिसाब से आप पैक करते हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको इसका एक एग्जाम्पल देती हूँ स्टूडेंट्स यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल, अब मान लो कि आपका एक बिजनेस है, वेस्टर्न वेयर, जिसमें आप मेंस शर्ट सेल करते हो, ठीक है। अब एक कस्टमर है, वो आपकी शॉप पे आया कि मुझे साइज 42 में आप शर्ट्स दिखा दो, तो आपने उसे शर्ट्स दिखाना चालू किया, एंड उसने उन शर्ट्स में से एक शर्ट सिलेक्ट करी और आपने उसे एक कैरी बैग में डाल के वो शर्ट दे दी, है ना। सो दिस इज प्राइमरी पैकेजिंग। दिस इज नॉट प्राइमरी पैकेजिंग, दिस इज सेकेंडरी पैकेजिंग, सेकेंडरी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। जब ये शर्ट दुकान में आई होगी, मैन्युफैक्चरर से जब ये शर्ट दुकान में आई होगी, तो उस दौरान ये एक बल्क पैकेट में आई होगी, तो एक कार्टन में बहुत सारी शर्ट्स होती है, ट्रांसपेरेंट रैपर में डली होती है, वो प्राइमरी पैकेजिंग होती है, ठीक है। अब बात समझ आई। अब आपने कैरी बैग में उसको डाल के दिया, ऑलरेडी वो एक कैरी बैग में थी, तो सेकेंडरी पैकेजिंग हो गई, जिससे कस्टमर अगर रास्ते में जाता है, बारिश वारिश होती है या कोई भी लाइक अगर पैकेट गिर भी जाता है तब भी उसे कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो 2 कैरी बैग्स में वो पैक है, ठीक है। नाउ एक कस्टमर है, आपने इंस्टाग्राम पे भी इसका स्टोर डाल के रखा है, तो एक कस्टमर है मुंबई में जिसको एक शर्ट बहुत पसंद आई, तो उसने ऑर्डर प्लेस किया, उसने फ़ोनपे से पेमेंट कर दी, उसने ऑर्डर प्लेस किया। अब आपको ये जो शर्ट है ये मुंबई भेजनी है वाया कुरियर, तो आप ये पन्नी और 2 पन्नियों के बीच में तो डाल के दे नहीं सकते, जो बायोडिग्रेडेबल होती हैं उसमें तो डाल के दे नहीं सकते, आपको प्रॉपर कार्टन में पैक करना पड़ेगा उस शर्ट को, है ना। फिर उसके बाद बबल रैप भी लगाना पड़ेगा ताकि वेयर एंड टेयर ना हो, अच्छे से पूरी पैकेजिंग करनी पड़ेगी। दिस इज द फाइनल पैकेजिंग, ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग। समझ आ रही है बात? सो इट रिफर्स टू इमीडिएट पैकेजिंग ऑफ द प्रोडक्ट। अगर इमीडिएट पैकेजिंग, जैसे ही प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो रहा है, इमीडिएट पैकेजिंग जो होती है वो होती है प्राइमरी पैकेजिंग विथ द प्रोडक्ट इट इज़ यूज्ड, फॉर एग्जाम्पल ट्यूब ऑफ द पेस्ट, मैच बॉक्स एट्सेट्रा। सेकेंडरी पैकेजिंग क्या होती है? एडिशनल पैकेजिंग, जो ज़्यादा प्रोटेक्शन देती है जनरली कंज्यूमर्स थ्रू दैट when they start using the product, for example cardboard box used to keep both paste and used to keep toothpaste, people throw the box when they start using the paste। तो अगर आप टूथपेस्ट को बॉक्स में डाल देते हो, ठीक है, तो वो क्या हो गई? सेकेंडरी पैकेजिंग, ठीक है। और जब टूथपेस्ट, सिर्फ वो जो प्लास्टिक की ट्यूब है उसमें हम टूथपेस्ट भरते हैं, वो क्या है? प्राइमरी पैकेजिंग, ठीक है। नाउ ट्रांसपोर्टेशन एंड पैकेजिंग, दीज आर पैकेजिंग यूज्ड फॉर स्टोरिंग और ट्रांसपोर्टिंग द गुड्स। दिस पैकिंग गिव्स प्रोटेक्शन टू द गुड्स, फॉर एग्जाम्पल कॉर्यूगेटेड बॉक्सेस यूज टू शिफ्ट रफल, लेस, कुरकुरे एट्सेट्रा। आपने बॉक्स में शिफ्ट किया, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था मेंस शर्ट का, तो दैट इज ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग। जब आप ट्रांसपोर्ट करो तो आपको और केयरफुल रहना है कि रास्ते में गुड्स खराब ना हो जाए, ठीक है। सो these are the levels of the packaging which you need to know. Now next, फंक्शंस ऑफ पैकेजिंग। सबसे पहला फंक्शन है प्रोटेक्शन। जो आपका गुड होता है, अगर आप उसको पैक नहीं करोगे तो उसको प्रोटेक्शन कैसे मिलेगा? सो द फंडामेंटल फंक्शन इज इट प्रोटेक्ट्स द प्रोडक्ट फ्रॉम डैमेज। आइडेंटिफिकेशन, पैकेजिंग पे जो लेबल लगी होती है उससे हमें पता चलता है प्रोडक्ट कौन सा है। ओके, सो विद द हेल्प ऑफ पैकेजिंग द प्रोडक्ट कैन बी इजीली आइडेंटिफाइड। फॉर एग्जाम्पल विद द येलो एंड द ब्लैक पैकेजिंग एंड द अल्फाबेट के, वी कैन रिकॉग्नाइज फार ऑफ फ्रॉम दैट इट इज कोडक प्रोडक्ट। ओके, सो हमें दूर से पता चल जाता है ये तो कोडक का प्रोडक्ट है। जैसे हम ग्रीन पैकेट देखते हैं तो हमें पता चल जाता है कि तो अंकल चिप्स वाली पैकेट है, ब्लू देखते हैं तो पता चल जाता है लेस है। ओके, सो आइडेंटिफिकेशन होता है प्रोडक्ट का व्हेन वी पैक द प्रोडक्ट। ओके, नेक्स्टली
कन्वीनियंस, द हैंडलिंग ऑफ द प्रोडक्ट बिकम्स मोर कन्वीनियंट विद अप्रोप्रिएट पैकिंग। अगर आप पैक नहीं करते तो आप एक जगह से दूसरी जगह लेके नहीं जा पाओगे। नेक्स्ट, प्रमोशन, पैकेजिंग एक साइलेंट सेल्समैन होता है, खुद से ही पैकेट देख के प्रमोशन होता है चीज़ों का। सो इट प्रमोट्स एनहांसेस द सेल ऑफ द प्रोडक्ट, द अट्रैक्टिव, कलरफुल एंड द इनोवेटिव पैकेजिंग अट्रैक्ट्स द कस्टमर, स्पेशली इफ द प्रोडक्ट इज चिल्ड्रन प्रोडक्ट। ओके जैसे आपने देखा होगा किंडर जॉय की पैकेजिंग बच्चों को बहुत अट्रैक्ट करती है। ओके इसका एग्जाम्पल भी आपकी बुक में गिवन था, बट अनफॉर्चुनेटली आई कैन नॉट पिक ईच एंड एवरी लाइन एंड एक्सप्लेन यू, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं दुनिया में। ओके नाउ नेक्स्ट, राइजिंग स्टैंडर्ड ऑफ हेल्थ एंड सैनिटेशन। पैकेजिंग अगर लूज होती है तो लोगों को लगता है ओ डोंट बाय दैट, दैट इज़ वेरी अनहाइजीनिक, है ना, बट अच्छे से पैकेजिंग होती है तो लोगों को लगता है ओ दिस इज़ वेरी हाइजीनिक। सो पैकेजिंग हैज़ बिकम एसेंशियल बिकॉज ऑफ राइजिंग स्टैंडर्ड ऑफ हेल्थ एंड सैनिटेशन। इन अ पैक्ड गुड देयर आर लेस चांसेस ऑफ कंटामिनेशन। जो खुले आइटम होते हैं उनमें जल्दी खराब होती हैं चीज़ें। सेल्फ सर्विस आउटलेट्स, द सेल्फ सर्विस आउटलेट्स आर बिकमिंग वेरी पॉपुलर। ये स्टोर्स जनरली पैकेजिंग से ही प्रोडक्ट्स इनके अट्रैक्टिव होते हैं, इवन वेंडिंग मशीन्स भी उसी हिसाब से चल रही हैं। नाउ थर्ड एस्पेक्ट है लेबलिंग। अब हम लेबलिंग स्टार्ट करेंगे, आप इसको एक बार रीड आउट करिए, देन वील प्रोसीड। सो स्टूडेंट्स, थर्ड एंड लास्ट प्रोडक्ट की एलिमेंट है लेबलिंग, कि प्रोडक्ट की लेबल कैसी होनी चाहिए। लेबल क्या होती है, प्रोडक्ट के ऊपर वो जो पर्ची चिपकी होती है ना, ट्रांसपेरेंट भी होती है, कई बार कलरफुल भी होती है, उस पर स्पेसिफिकेशंस लिखे होते हैं, इंग्रेडिएंट लिस्ट लिखी होती है पूरी, अगर कोई फूड आइटम है तो। ओके सो लेबलिंग मीन्स पुटिंग आइडेंटिफिकेशन मार्क्स ऑन द पैकेज। लेबल इज द कैरियर ऑफ द इंफॉर्मेशन। लेबल पे पूरी इंफॉर्मेशन होती है प्रोडक्ट के बारे में। सो लेबल्स आर अटैच टू द प्रोडक्ट टू प्रोवाइड सम इंफॉर्मेशन टू द कस्टमर। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप जैम खरीदने जा रहे हो तो लिखा रहेगा उधर पे MRP, न्यूट्रिएंट्स, कार्ब्स कितने उसमें, कोलेस्ट्रॉल लेवल कितना है, प्रोटीन कितना है, शुगर कितना है, ये सारी चीज़ें उस लेबल पे लिखी होती हैं, जिसको देख के प्रोडक्ट इन्फॉर्म्ड प्रोडक्ट बन जाता है, खुद से स्पीक करता है दैट आई हैव ऑल दिस इनसाइड मी, है ना। सो ए इन सिंपल टैग फॉर्म एज इन द केस ऑफ लोकल प्रोडक्ट्स लाइक राइस, पल्सेस एट्सेट्रा। अब बी एलैबोरेट लेबल्स होती है। रेप्यूटेड कंपनीज के प्रोडक्ट में बहुत ही अट्रैक्टिव और कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी जाती है प्रोडक्ट के बारे में, दैट इज द एलैबोरेटिव लेबल। नेक्स्ट होती है अपनी, अपार्ट फ्रॉम द फर्म्स डिटेल्स ऑफ द प्रोडक्ट, स्टार्टरी वार्निंग्स भी गिवन होती है। जैसे आपने देखा होगा सिगरेट के पैकेट पे वार्निंग गिवन होती है, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड होती है। टोबैको, लिकर, इट इज़ कंपलसरी टू मेंशन दैट इट्स कंजम्पशन इज इंजूरियस टू हेल्थ, क्योंकि गवर्नमेंट ने ऐसा बोला है कि पैकेजिंग पे आपको लिख के देना है। आप सामने वाला पढ़ने के बाद भी कंज्यूम कर रहा है तो फिर वो उसकी दिक्कत है, ठीक है। नाउ लेबल्स परफॉर्म फॉलोइंग फंक्शंस और फीचर्स ऑफ लेबलिंग। फर्स्ट, प्रोडक्ट को डिस्क्राइब करना एक लेबल का काम होता है। So describe the product and specify its contents. Okay. So the manufacturer cannot communicate to the consumer. तो वो communicate कैसे करता है, उस लेबल के थ्रू कि हमारे प्रोडक्ट में हमने ये चीज़ें डाली हैं, ठीक है। So and every customer personally. So if he wants to communicate and share some information about the product with customer, it is done through labels. आपने देखा होगा कई बार तो ऑफर्स भी मैन्युफैक्चरर लेबल के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं, जिसमें लिखा होता है बाय वन गेट वन का टैग लगा देते हैं लेबल पे। ओके So the manufacturer prints all the information related to the product such as content, price, instruction to use, etc. Now, identify the product. जैसे कुछ समय पहले मैंने एक नूडल्स का पैकेट खरीदा था, उसमें नूडल्स के पूरे इंग्रेडिएंट, वो नूडल्स कैसे बनी वो सब लिखा था, मैदा, रिफाइंड व्हीट फ्लावर, कार्ब्स कितने उसमें, एंड उसमें पूरा प्रोसेस भी लिखा था, हाउ टू मेक दैट नूडल्स, है ना, हक्का नूडल्स आप कैसे बनाओगे। सो एक मैन्युफैक्चरर ये अश्योर करता है इंस्ट्रक्शन भी आपको दे। ओके नाउ आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट। लेबल से हमें पता चलता है प्रोडक्ट क्या है, जैसे पैकेजिंग से पता चलता है। ओके सो द लेबल हेल्प्स द कस्टमर्स टू आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट फ्रॉम द वेरियस टाइप्स अवेलेबल। फॉर एग्जाम्पल वी कैन ईजिली आइडेंटिफाई कैडबरी चॉकलेट फ्रॉम द वेरियस चॉकलेट केप्ट इन द शेल्फ ऑफ द शॉप बाय द कलर ऑफ इट्स लेबल। तो आप कैडबरी की जो कलर ऑफ लेबल है उसको पहचान के दूर से ही बता देते हो ये तो कैडबरी की चॉकलेट है, और रेड होता है तो ये बोलते हो किटकैट है, ठीक है। सो कैसे उस लेबल से हम फेमिलियर हैं। ओके नाउ नेक्स्ट, हेल्प इन ग्रेडिंग। जैसे फॉर एग्जाम्पल लेबल जो है प्रोडक्ट्स को एक डिफरेंट कैटेगरीज में ग्रेड कर देती है, जैसे ब्रूक बॉन्ड रेड लेबल, ब्रूक बॉन्ड येलो लेबल, ग्रीन लेबल, है ना। तो ये डिफरेंट कैटेगरीज में भी लेबलिंग होती है। प्रमोट स्केल, अट्रैक्टिव कलरफुल लेबल जो है वो
स्केल ऑफ सेल को प्रमोट करती है, और ज़्यादा लार्ज स्केल प्रोडक्शन की वजह से, लार्ज स्केल प्रमोशन की वजह से लार्ज स्केल सेलिंग होती है. नाउ providing information required by the law or legal requirement. Label is also used to fulfill the legal requirement as it is legal compulsion to print batch number, content, max रिटेल प्राइस दैट इज MRP, वेट, वॉल्यूम, प्रोडक्ट, ये सब सरकार ने बोला है. आप कुछ बेच रहे हो तो ये सारी चीज़ें लीगल रिक्वायरमेंट है कि आपको डालनी है लेबल में. वन ऑन सम प्रोडक्ट गिविंग स्टार्टरी वार्निंग इज ऑल्सो अ लीगल कंपल्शन एंड दीज लीगल रिक्वायरमेंट्स आर फुलफिल्ड थ्रू लेबल. I hope this is also clear. Now students, this was complete product and product mix, packaging, labeling and each and everything which I have taught you. Okay, I hope आपको समझ में आया. अब मिलते हैं सेकेंड मिक्स में, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन. ओके, तो ये तीनों मिक्सेस और बचे हुए हैं. प्रोडक्ट हो चुका है एंड बाकी मिक्सेस मैं आपको फर्दर सेशंस में कवर करवाऊंगी. सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. जाने से पहले आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ, सब्सक्राइब करना है चैनल को. एंड मैग्नेट ब्रेन्स के प्लेटफॉर्म के बारे में तो आपको पता ही है दैट इट इज़ अ हाई क्वालिटी एजुकेशन प्लेटफॉर्म दैट इज़ 100% फ्री. हमारे यूट्यूब चैनल, ऐप और हमारी वेबसाइट पर आपको मिलते हैं ई नोट्स, ई बुक्स, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगी. एंड फुली ऑर्गेनाइज्ड कंप्लीट कोर्स अलॉन्ग विद DPPs. मैग्नेट ब्रेन्स के इस चैनल पर, यानी 2 चैनल है मैग्नेट ब्रेन्स के, इस चैनल पर हम CBSE बोर्ड इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं फ्रॉम KG टू क्लास 12th. एंड हमारा जो सेपरेट चैनल है वो सिर्फ हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए, जहाँ हम 6 to 12th पढ़ाते हैं फॉर दिल्ली, UP, बिहार, MP एंड राजस्थान बोर्ड. येस, एक्स्ट्रा को करिकुलर कोर्सेज भी हैं, दैट इज वैदिक मैथ्स, स्पोकन इंग्लिश. सो इफ़ यू वांट यू कैन डेफिनेटली अवेल दीज कोर्सेज. एंड क्रैश कोर्स भी आपको प्रोवाइड होता है जस्ट बिफोर दी एग्जामिनेशन, जो अभी चालू हो चुका है क्योंकि आपके एग्जाम बहुत नज़दीक है. सो जिससे आपकी रिविजनरी फॉर्मेट में पूरी प्रिपरेशन A to Z फिर से हो जाती है. ओके, सो फटाफट से वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, सब्सक्राइब करिए चैनल को. हमारे अदर सोशल मीडिया हैंडल्स फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड व्हाट्सएप से मैग्नेट ब्रेन्स को ज़रूर फॉलो करना. थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट मिक्स में.